Now let's continue with 39 page. Although the postmaster attempted to write verses and mix with the workers at the indigo plantation to while away his time, but truth be told, the postmaster secretly yearned for a return to city life. The postmaster's salary was meager and he had to cook his own meals. As the evening drew closer and birds started chirping their way back to their nests, the postmaster used to call out for Ratan, an orphan girl of the village who did odd jobs for him. इस पैसेज में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो पोस्टमास्टर था उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो इंडिगो फैक्ट्री के जो भी वर्कर्स थे उनके साथ मिक्स होने की, वहां का जो भी काम था उस सभी काम को संभालने की। उसने इंडिगो प्लांटेशन में अपना टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन अगर सच में कहा जाए तो जो पोस्टमास्टर था, यर्न्ड क्या होता है? उदास हो जाना। वो अपनी सिटी की लाइफ में, जहां वो कैलकाटा से वापस आया था, उस लाइफ को मिस कर रहा था, उस लाइफ को याद कर रहा था। वापस उसका मन था कि मैं वापस वहीं चले जाऊं। जो पोस्टमास्टर था उसकी सैलरी बहुत ही कम थी। मीगर क्या होता है? लिटिल। जो कम मात्रा में किसी चीज को जब दिया जाता है तो उसको मीगर कहते हैं। एंड ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स, क्योंकि उसकी सैलरी जो थी वो बहुत ही कम थी, इसलिए अपना खाना जो था वो खुद ही बनाता था। जैसे जैसे शाम होती, बर्ड जो थे वो चर्पिंग करने लगते या अपने नेस्ट में वापस जा रहे होते थे, तो पोस्टमास्टर क्या करता? रतन को बुलाता। रतन कौन थी? एक ऑर्फन गर्ल थी। ऑर्फन क्या होता है? जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, डेड हो चुके होते हैं, उसको ऑर्फन कहा जाता है। तो जो रतन थी वो उसके लिए कुछ काम कर दिया करती थी। तो जैसे ही शाम होती वो उसको आवाज लगा देता, उसको बुला लेता था। नाउ नेक्स्ट पैसेज। रतन एंड द पोस्टमास्टर would sit for long durations and discuss their families and their particular set of circumstances. Ratan had dim memories of her time spent with her parents. And partially recollected how her father had been more fond of her than her mother, how she used to sit idly on the edges of a small pond playing fishing with her little brother. As their talks wore on, it generally became late, and the postmaster allowed Ratan to put together a humble meal that both would share by the fireside. अब क्या होता था कि रतन और पोस्टमास्टर जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए साथ में बैठ जाते थे और क्या करते थे? अपनी फैमिलीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते थे।
वहाँ की क्या सर्कमस्टांसेस थी या जो भी वहाँ की स्थितियां थी या कैसे उन्होंने अपना टाइम जो था स्पेंड किया। बट रतन जो थी शी हैड डिम मेमोरीज। डिम का मतलब होता है कि धुंधली यादें। उसको डिम मेमोरीज थी क्योंकि बहुत छोटी थी जब उसके पेरेंट्स जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इसीलिए उसको इतना याद नहीं था कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम जो था वो कैसे स्पेंड किया था। लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा ये माइंड में था कि जो उसके फादर थे उसको उसकी मदर से ज्यादा पसंद करते थे, और उसको वो सब चीजें याद आती थी कि कैसे वो किसी पोंड के किनारे पर बैठ जाती थी, वहां खेलती थी और अपने छोटे भाई के साथ फिशिंग करती थी। और उसको जैसे जैसे दोनों इन बातों में लगे रहते थे, जो पोस्टमास्टर और रतन दोनों थे, टाइम जो था बहुत ज्यादा लेट हो जाता था। अब लेट होने के बाद जो पोस्टमास्टर था वो रतन को क्या कहता, हम्बल मील क्या होता है कि जो उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी खाना बना रखा था उसी खाने को रतन के साथ क्या करता था, वो शेयर करता था। चूल्हे के पास में वो बैठ जाते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करके उस खाने को खा लेते थे। Buoyed by these memories and talks with the girl, the postmaster would also start hearing and remembering his family, his mother, sister, brother, and their home. Unable to share these longings with the men at the indigo plantation, the postmaster talked freely with the girl, and it was before long that she had become very familiar with these people and frequently referred to them as people she personally knew. अब बॉयड क्या होता है, किसी को खुश करना या कुछ ऐसी बातों को याद करना जिसको सोच करके जो है आपको खुशी मिल रही हो, टू फील चीयरफुल। बाय दीज मेमोरीज, जो उसकी यादें थी उनके बारे में सोच के वो खुश हो जाता था। और टॉक्स विद द गर्ल, और उस गर्ल से बात करके भी वो बहुत खुश हो जाता था। अब जो पोस्टमास्टर था जब रतन की बातों को सुन रहा था और जो उसको धुंधली यादें आ रही थी उनको सोचने के बाद जो खुशी उनको मिल रही थी, अब पोस्टमास्टर भी जो है उसने भी अपनी फैमिली को स्टार्ट कर दिया, क्या करना, उनको याद करना स्टार्ट किया और उनकी बातों को सोचते हुए खुश भी हो रहा था और मन ही मन उदास भी हो रहा था क्योंकि उनको मिस कर रहा था। उसकी फैमिली में था कौन कौन, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर और जो उसका घर था, उन सब बातों को याद कर रहा था। अनेबल टू शेयर दीज लॉन्गिंग्स, अब ये सब बातें जो थी वो इंडिगो प्लांटेशन के जो लोग थे उनके साथ तो वो शेयर नहीं कर सकता था। लॉन्गिंग्स क्या होता है कि जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिंग्स। द पोस्टमास्टर टॉक्ड फ्रीली, लेकिन वो उस गर्ल के साथ, गर्ल कौन थी, रतन, उसके साथ वो फ्री माइंड होकर के अपनी बात को शेयर कर सकता था। इट वॉज बिफोर लॉन्ग शी हैड बिकम वेरी फैमिलियर, बहुत जल्दी उसके साथ वो फैमिलियर हो गया था, मीन्स खुल करके सारी बातें जो थी उसके साथ कर लेता था। शी हैड बिकम वेरी फैमिलियर विद दीज पीपल and frequently referred to them as people she personally knew। अब जो रतन थी उसको भी क्या लगता था, वो भी बहुत जल्दी उन लोगों के साथ फैमिलियर हो गई थी, उसको ऐसा लगता था कि बहुत टाइम पहले से उनको जानती है। One day during a lull in the rains, the postmaster took it upon himself to teach Ratan the alphabet, and thus it was that within a
short span of time. She had mastered all the alphabet. Meanwhile, the rains poured down incessantly, and canals and ditches overflowed. The village roads had become impassable. This rough weather started to prey on the postmaster, and it was not long to prey on the postmaster, and it was not long before he had come down with fever. In the loneliness of his surroundings and the depressing weather, the postmaster longed for the soothing touch of his mother's care. One day during a lull क्या होता है? टेम्परेरी इंटरवल, मीन्स वहाँ पर जब रेन स्टार्ट होती थी तो कुछ दिन के लिए छुट्टियां हो जाती थी, तो उस पीरियड को लल कहा जाता था। अब इस पीरियड में पोस्टमास्टर ने क्या किया? रतन को अल्फाबेट सिखाने स्टार्ट किए। अब इसके बाद क्या हुआ? Thus it was that within a short span of time, थोड़े ही टाइम के अंदर जो था, she had mastered all the alphabet. मास्टर्ड क्या होता है? किसी चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाना, महारत हासिल कर लेना। तो उसने थोड़े ही टाइम में वो सभी अल्फाबेट जो थे बहुत अच्छे से सीख लिए थे। Meanwhile the rains poured down. Incessantly क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली, लगातार। अब वहां पर जो बारिश थी वो कंटिन्यू होती जा रही थी, रुक नहीं रही थी। अब उसके कारण क्या हुआ था? जितने भी कैनल्स थे या जितने भी पोन्स थे सब ओवरफ्लो हो गए थे, और जो वहां की रोड्स थी, रोड्स हैड बिकम इम्पैसेबल। इम्पैसेबल क्या होता है? जिसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कभी भी रेन में हमारे स्ट्रीट्स में जो है वाटर फिल हो जाता है तो उनको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इम्पैसेबल। तो जो गांव की रोड्स थी वो ऐसी हो गई थी कि उनको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। द रफ वेदर स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्टमास्टर। प्रे क्या होता है? किसी चीज को शिकार बना लेना। अब ये जो मौसम था वो इतना गंदा हो गया था कि पोस्टमास्टर जो था उसको फीवर हो जाता है। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, इस अकेलेपन के सराउंडिंग में, मीन्स जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट था उसको अकेलापन फील हो रहा था, एंड डिप्रेसिंग वेदर, और डिप्रेसिंग क्या होता है? कोजिंग अ फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लो स्पिरिट्स का हो जाना, या हम किसी चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा उदास हो रहे हैं, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, दुखी हो रहा है आप जिस चीज से, उसके लिए डिप्रेसिंग वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। तो जो वो वेदर था उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर रहा था। अब इस टाइम पर द पोस्ट मास्टर लॉन्ग फॉर सूदिंग। सूदिंग क्या होता है? कि कोई ऐसी चीज जिससे किसी हमें सुख का अनुभव होता है। तो उस समय वो किस चीज को मिस कर रहा था? अपनी मदर की केयर को मिस कर रहा था। मैं इस समय उसको अपनी मदर जो है वो याद आ रही थी। ओके, टुडे वी विल डू only this. From tomorrow we will start from next page. Thank you. Have a nice day.